दोस्तों, अफगानिस्तान की धरती पर बसा बगराम एयरफोर्स बेस आज फिर से दुनिया के राजनीतिक तूफान के केंद्र में है। काबुल से लगभग 60 किलोमीटर दूर ये ठिकाना कभी धूल और चट्टानों का एक सामान्य मैदान था, लेकिन अब ये एशिया के सबसे विवादास्पद और शक्तिशाली सैन्य स्थलों में से एक बन चुका है। इसकी कहानी केवल एक ठिकाने की नहीं, बल्कि आधी सदी से भी अधिक समय से चल रहे साम्राज्य, युद्ध और साजिशों की कहानी है। 1950 के दशक में जब अफगानिस्तान सोवियत संघ के प्रभाव में आया, तब रूस ने बगराम में एक विशाल एयरबेस का निर्माण शुरू किया। सोवियत इंजीनियरों ने इसे अपने सबसे बड़े सैन्य ठिकाने के रूप में तैयार किया। रनवे इतने लंबे बनाए गए कि भारी भरकम बमवर्षक विमान भी आसानी से उतर सकें। 1979 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया, तो बगराम उनकी पूरी सैन्य शक्ति का केंद्र बन गया। यहां से हवाई हमले चलाए गए, यहां से सैनिक निकले और यहीं से अफगान प्रतिरोध की निगरानी होती रही। लेकिन समय ने करवट ली। 1989 में जब रूस पीछे हटा, तो ये ठिकाना धीरे धीरे खंडहर में बदल गया। फिर आया 2001, जब अमेरिका पर 9 नवंबर का हमला हुआ। पूरी दुनिया ने देखा कि ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम के नाम पर अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया और एक बार फिर बगराम की नींव हिली। अमेरिकी फौजों ने इसे पुनर्जीवित किया, आधुनिक तकनीक से लैस किया और इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित हवाई अड्डा बना दिया। यही नहीं, बगराम में एक कुख्यात जेल भी बनाई गई, जहां आतंकवाद के आरोप में सैकड़ों लोगों को रखा गया। धीरे धीरे ये जगह डर और रहस्य का पर्याय बन गई। अफगान बच्चों की कहानियों में बगराम एक डरावना नाम बन गया। जहां कोई गया तो वापस नहीं लौटा। फिर 2021 में जब अमेरिकी सेनाएं अचानक रातों रात इस बेस को छोड़कर चली गई, तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। अफगान सैनिकों को भी इस वापसी की खबर तब मिली जब अमेरिकी फौज जा चुकी थी। बेस अंधेरे में पड़ा रहा और कुछ ही हफ्तों में तालिबान ने पूरे देश के साथ बगराम पर भी कब्जा कर लिया। तभी से दुनिया की नजरें इस जगह पर टिकी हुई हैं। तालिबान सरकार ने इस बेस को अपने नियंत्रण में लिया, लेकिन इसे पूरी तरह सैन्य उपयोग में नहीं लाया। कई रिपोर्टों के अनुसार चीन और पाकिस्तान ने तालिबान को आर्थिक मदद देने के बदले बगराम के तकनीकी ढांचे में दिलचस्पी दिखाई है। अब 2025 में यह ठिकाना फिर से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन चुका है। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कुछ पश्चिमी देशों ने संकेत दिए कि यदि आतंकवादी गतिविधियां दोबारा बढ़ीं, तो अमेरिका को सुरक्षा कारणों से बगराम पर वापसी करनी पड़ सकती है। लेकिन तालिबान ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अफगानिस्तान की जमीन अब किसी भी विदेशी ताकत के लिए नहीं है। इसी बीच रूस ने चेतावनी दी कि यदि अमेरिका ने ऐसा कदम उठाया, तो वो इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा मानेगा। चीन ने भी कहा कि अफगानिस्तान को स्वतंत्र रूप से अपनी नीति तय करने का अधिकार है और किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत की नज़र से भी बगराम बेहद संवेदनशील है, क्योंकि ये भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं के बहुत करीब है। भारत नहीं चाहता कि यहाँ चीन या पाकिस्तान की सैन्य उपस्थिति मजबूत हो। वहीं अमेरिका चाहता है कि इस क्षेत्र में अपनी खुफिया गतिविधियों को फिर से सक्रिय रखे, ताकि वो चीन, रूस और ईरान पर नजर रख सके। इस तरह बगराम अब केवल एक ठिकाना नहीं, बल्कि दुनिया के बड़े देशों की शक्ति परीक्षा का मैदान बन चुका है। काबुल में तालिबान ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। मुनीर की फौज के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस तनाव में दोनों के बीच पीस टॉक बेनतीजा रहने के बाद तालिबान ने पाकिस्तान के 5 सैनिकों को मार गिराया है और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को सीधे सीधे वार्निंग दे दी है कि तालिबान को ललकार कर बड़ी गलती कर दी। यही नहीं, पाकिस्तान और तालिबान के बीच सीज फायर भी टूट गया है। पाकिस्तान पर दोबारा तालिबान की स्ट्राइक शुरू हो गई है। जैसे फील्ड मार्शल मुनीर को पाकिस्तान की फील्ड आर्मी पर घमंड था, जिस आर्मी की बदौलत पाकिस्तान का रक्षा मंत्री खुद को भकारता है, बाद में जंग की धमकी देता है, उस आर्मी पर तालिबान ने एक बार फिर अटैक किया है। तालिबान ने
पाकिस्तान आर्मी के 5 जवानों को मार गिराया है। मुनीर की आर्मी के कई जवानों को बंधक बना लिया है। तुर्की के इस्तांबुल में पाकिस्तान ने अफगानों को डराने की कोशिश की, लेकिन अफगान डरे नहीं। बॉर्डर पर खुल्लम खुल्ला मुनीर और उसकी फौज को पानी पिला दिया। पाकिस्तानी फौजियों की गाड़ियों को फूंक डाला। पाकिस्तानी तालिबान का ये एक्शन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की उस गीदड़ भभकी के बाद हुआ, जिसमें ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अगर तुर्की में शांति समझौता नहीं हो पाता तो इसका मतलब खुला युद्ध होगा। पाकिस्तान को लगा था कि ऐसी गीदड़ भभकी से अफगानिस्तान का गला सूख जाएगा। पाकिस्तान के सामने तालिबान सरेंडर कर देगा। यहीं पर पाकिस्तान से मिसकैलकुलेशन हो गया, क्योंकि जिस अफगानिस्तान के सामने ना अमेरिका टिक पाया और ना रूस तड़प पाया, जिन अफगानों ने बिना टैंक, बिना तोपखाने के दो महाशक्तियों को धूल चटा दी, अमेरिका को हरा दिया और रूस को पस्त कर दिया, उन अफगानों के सामने पिद्दी मुनीर की क्या मिसाल। तालिबान ने अपने अंदाज में पाकिस्तान को सिर्फ जवाब ही नहीं दिया, बल्कि पाकिस्तान के अंदर अब ये आवाज भी उठने लगी है कि पाकिस्तान के आम मुसलमान मुनीर की फौज का नहीं, बल्कि अफगानिस्तान का साथ देंगे। पाकिस्तान में सभी लोग सामने आ गए हैं और शहबाज और ख्वाजा आसिफ से कह रहे हैं कि हम अफगानों के साथ युद्ध नहीं चाहते, और कह रहे हैं कि ये पूरी योजना पाकिस्तानी सैन्य शासन द्वारा पश्तूनों को मारने के लिए बनाई गई है। मुनीर की फौज को अब पाकिस्तान की आवाम ही दौड़ा रही है, उसे भगा रही है। मतलब साफ है, शहबाज और मुनीर अपने ही देश में अकेले पड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तानी फौज के खिलाफ अब आवाज और तेज होने लगी है। आज वो लोग हमें आज़ादी का पाठ पढ़ा रहे हैं जो अंग्रेज सेना में भर्ती थे, जो अंग्रेज की पुलिस में भर्ती थे और यहीं से आज़ाद मुल्क अफगानिस्तान पर हमले करते थे। तभी तो पाकिस्तानी तालिबान पाकिस्तान में घुसकर पहले आर्मी चीफ मुनीर को ललकारता है और फिर पाकिस्तान सेना के 5 जवानों को मौत के घाट उतार देता है। जिस मुनीर को अपनी एयरफोर्स पर बहुत गुमान है, जिसे लगता था कि वो तालिबान को चुटकियों में मसल देगा, उस तालिबान ने मुनीर के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें मुनीर की आर्मी फंस चुकी है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुनीर भूल गया कि अफगानों के पास छोटे प्लेन हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, जिन्हें अफगानी पायलटों को उड़ाने की ट्रेनिंग अमेरिकी सेना ने दी थी। अफगानिस्तान की सेना के यही फाइटर पायलट अब तालिबान की आर्मी में शामिल हो चुके हैं। अफगानिस्तान गुरिल्ला वॉर में हमेशा दुश्मन पर भारी पड़ा है। अब तो उनके पास अमेरिका में बने टैंक, आर्टिलरी गन्स, लॉन्ग रेंज रॉकेट हैं, एडवांस हाईटेक गन्स हैं, बख्तरबंद जंगी गाड़ियां हैं। तालिबान को युद्ध का ये सामान अमेरिका से मिला है, जो वो बगराम एयरबेस में छोड़ कर गया था। साल 2001 से 2021 तक अमेरिका ने 1880 अफगान सैनिकों को ट्रेन किया था। अमेरिका के जाने के बाद हजारों अफगानी सैनिक अब तालिबानी फौज को ज्वाइन कर चुके हैं। मुनीर की आर्मी इन ट्रेन अफगानी सैनिकों के हमले का ट्रेलर 24 घंटे की लड़ाई में देख चुकी है। मुनीर ने जब अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी, तो पलटवार करते हुए अफगानी सैनिकों ने पाकिस्तान की 25 पोस्ट पर हमला किया था। मुनीर की आर्मी के 58 फौजियों को मार गिराया, 30 पाकिस्तानी सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। तब पाकिस्तान भागा भागा दोहा पहुंचा और सीज फायर कर लिया। अब एक बार फिर तालिबान ने स्ट्राइक शुरू कर दी है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी के जवाब में गुरिल्ला ऑपरेशन शुरू हो चुका है और टीटीपी ने अपना इरादा भी साफ कर दिया है। पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ एक ही चर्चा है, अफगानी तालिबान से लड़ाई में अब क्या होगा। पाकिस्तानी तो यहां तक कहने लगे हैं कि अफगानी तो उन्हें मुसलमान ही नहीं मानते। मुनीर को अफगानिस्तान से लड़ाई बहुत आसान लग रही है, लेकिन पाकिस्तानियों को ये लड़ाई अब बहुत मुश्किल दिख रही है। वजह, मुनीर की जो सेना बलोचिस्तान में बलोच फाइटर्स और केपीके में टीटीपी के लड़ाकों से नहीं निपट पा रही, वो अफगानों से क्या खाक लड़ेगी। अफगानों ने पाकिस्तान पर एक और बॉम्ब फोड़ दिया है। अभी भारत के वाटर बॉम्ब से पाकिस्तान परेशान है, अब अफगानों ने कुनार नदी पर डैम बनाने का फैसला कर पाकिस्तान की मुश्किल बढ़ा दी है। अब पाकिस्तान अगर अफगानों की गोली से बचेगा तो प्यासा मरेगा, भूखा मरेगा
या बाढ़ से मरेगा। इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया के लोग मुनीर को सलाह दे रहे हैं, भारत से पंगा मत लो। अगला हफ्ता मुनीर के लिए बहुत मुश्किल से कटने वाला है। 30 अक्टूबर को भारत की सेनाएं बॉर्डर पर बहुत बड़ी सैन्य शक्ति दिखाने वाली हैं। उसके बाद इमरान के समर्थक सड़कों पर उतरने वाले हैं। नवंबर में मुनीर का गेम ओवर होना तय है। आज जब आप बगराम के आसमान को देखें तो वहां शांति दिखाई देती है, लेकिन ये शांति धोखे की तरह है। कभी कभी रात के अंधेरे में हेलीकॉप्टरों की आवाज सुनाई देती है, तो कभी विदेशी ड्रोन दिखाई देते हैं। अफगान लोगों के बीच अब भी ये डर है कि ये बेस एक दिन फिर से किसी नए युद्ध का आरंभ बनेगा। वृद्ध लोग कहते हैं, जब भी बगराम में रोशनी जलती है, अफगानिस्तान में अंधेरा फैलता है, और शायद यही इस जगह की नियति बन चुकी है। आज दुनिया ये सवाल पूछ रही है कि क्या बगराम फिर से सुपर पावरों के बीच टकराव का केंद्र बनेगा, या ये अफगानिस्तान की नई स्वतंत्रता और स्थिरता का प्रतीक बनेगा। फिलहाल इसका जवाब समय के गर्भ में छिपा है, लेकिन इतना तय है, बगराम अब भी सांस ले रहा है, देख रहा है और इंतजार कर रहा है उस क्षण का जब इतिहास एक बार फिर उसकी धरती पर दस्तक देगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसी ही देश दुनिया की ताज़ा जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।